राम मंदिर को लेकर नहीं बोलोगे? जो राम मंदिर बना दिया उसको लेकर नहीं बोलोगे? अरे भगवान रामचंद्र सबके, गो मांस बेचने वाले व्यापारी से करोड़ों रुपए चंदा लेने का काम किया। अरे सर जी, चंदा तो हर पार्टी लेती है। सुन लो, नौकरी छीन ली। अग्निवीर बना दिया सर जी, अग्निवीर। आप तो पता नहीं कैसे, आपको सरकार में कमी दिखाई देती है, अग्निवीर बना दिया सरकार ने। परमात्मा, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को अग्निवीर बना दिया। काले झंडों की बात करी, लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये षड्यंत्र किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा। जिस प्रकार साहब, आप शायद भूल गए हो, कांग्रेस की टक्कर सीधा उनसे है जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, नमस्कार। वो कहते हैं ना कि कभी आंखों देखा भी जो है वो झूठ साबित हो जाता है। ऐसा ही कुछ हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिला, जहां पर एक तरफ चौधरी विजेंद्र सिंह का हिसार लोकसभा सीट से नाम सबसे आगे चल रहा था, और जिस प्रकार से जयप्रकाश जी का नाम जो है दूसरे स्थान पर आ गया था, अब जो है फाइनल हो चुके हैं टिकट। जयप्रकाश जी को यहाँ से टिकट मिल चुके हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कुछ कहेंगे, जयप्रकाश जी को टिकट मिली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 8 प्रत्याशी घोषित किए और मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। जहां तक हिसार से भाई जयप्रकाश जी, सरसा से कुमारी शैलजा जी, रोहतक से भाई दीपेंद्र जी, अम्बाला से वरुण जी, हर प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में इस बात की आपसरी में है कि जमानत कौन बचाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचाने की लड़ाई हरियाणा के अंदर लड़ रही है। गर्ग साहब, आप शायद भूल गए हो, कांग्रेस की टक्कर सीधा उनसे है जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, चलो, टक्कर हमारी किसी के साथ नहीं है, टक्कर उनकी आपसी के अंदर टक्कर है। जो इनकी भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, जो यूँ कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम, उनके पास खुद के कैंडिडेट हैं, उधारे मांगे हुए प्रत्याशी उतार रहे हैं, और लोग काले झंडों के साथ, गो बैक नारों के साथ भाजपा प्रत्याशी का लोग स्वागत कर रहे हैं। आज हरियाणा की स्थिति क्या है? भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली। सर, आपने काले झंडों की बात करी, लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये षड्यंत्र किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुड़ा कर पीटने का काम किया, चुने सरपंच को पीटने का काम किया, आंगनवाड़ी महिलाओं को पीटने का काम किया, छात्रों को पीटने का काम किया, सरकारी कर्मचारियों को पीटने का काम किया, वही लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हमारा कसूर क्या था? हमारे पर लाठियाँ क्यों बरसाई? हमारे पर आंसू गैस के गोले क्यों दाबे गए? हमारे को दिल्ली जाने के लिए क्यों रोका गया? हमारे को झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में क्यों डाला गया? हमारे 750 किसान शहीद हो गए। वो लोग जवाब मांग रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। किस नाम का वोट मांगेंगे? इस नाम का वोट मांगेंगे? हमने लोगों को सर जी, मैनिफेस्टो देखा था भाजपा का। भाजपा के मैनिफेस्टो में साफ लिखा गया है कि कई करोड़ जो है वो सिलेंडर महिलाओं को बांटे गए हैं। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी। क्या गारंटी? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, दे दी, नौकरी छीन ली। अग्निवीर बना दिया सर जी, अग्निवीर। आप तो पता नहीं कैसे, आपको सरकार में कमी दिखाई देती है, अग्निवीर बना दिया सरकार ने। परमात्मा, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को अग्निवीर बना दे भाई। 4 साल बाद घर बिठा दे, खुद तो मलाई खा रहे हैं और देश के हमारे युवाओं को खराब करने में लगे हैं। 4 साल की नौकरी दे के बोला घर बैठ जाओ। भाई साहब, आप खाने की बात कर रहे हो, भाजपा सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के हरियाणा में काम हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिना पर्ची और टेची में लेंगे बाल और खूब खाएंगे माल और खूब करेंगे खर्ची। भारतीय जनता पार्टी का नारा है, माल लाओ काम ले जाओ, चंदा लाओ धंधा ले जाओ और मलाई खाओ। किस प्रकार इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करोड़ों अरबों रुपए लेने का काम किया, गो मांस बेचने वाले व्यापारी से करोड़ों रुपए चंदा लेने का काम किया। अरे सर जी, चंदा तो हर पार्टी लेती है। सुन लो, कोरोना में जनता मर रही थी,
मगर कोरोना बनाने वाली वैक्सीन को भी इन्होंने नहीं बख्शा। उस कंपनी से भी करोड़ों रुपए चंदा लेने का काम किया। 30 कंपनियों पर ईडी के छापे मरवाए। 10 दिन बाद उन कंपनी जो मोटा धन लिया। राम मंदिर को लेकर नहीं बोलोगे? जो राम मंदिर बना दिया उसको लेकर नहीं बोलोगे? अरे भगवान रामचंद्र सबके हैं, सबके मन में बसे हुए हैं, कण कण में भगवान है। अरे भगवान का नाम तो ना यूज करो। कौन यूज कर रहा है? ये आपके सामने है। कभी पहला वोट देश के शहीदों के नाम हमें दे दो भाई वोट। अरे जो आदमी गौ माता का नाम लगाता, गौ हमारी माता है, गौ मांस बेचने वाली कंपनी चंदा ये लेते हैं। ये भी इन्होंने धंधा बना लिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। मैं कहते काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, इनकी तो 2 बार चढ़ ली। झूठ और लूट की दुकान है। और खुले तौर पे कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आज हालात हरियाणा में चुगड़ा साफ है। 10 की 10 सीटें कांग्रेस के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। आज हम आपके सामने प्लानिंग बना रहे हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की, पूरे हरियाणा की बना रहे हैं। यहाँ ड्यूटियाँ आज भी आपके सामने लगाई गई है। हेड ऑफिस कांग्रेस भवन लोकसभा क्षेत्र का हम खोल रहे हैं। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऑफिस खोलने जा रहे हैं और सभी नेताओं की ड्यूटियाँ लगाई जा रही है, अपना अपना काम संभाले। और यहाँ तक कि हर कार्यकर्ता, हर नेता फील्ड के अंदर है, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा है, घर घर जनसंपर्क किए हुए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और मुक्ति चाहती है। एक बटन से एक परिवार के 3 सदस्यों को घर बिठाने का काम जनता करेगी। ईवीएम को लेकर क्या कहोगे? ईवीएम को लेकर क्या कहोगे? क्योंकि पहले ये बता दो, कई रिजल्ट आने के बाद ईवीएम को दोष दो। मैं कहूँ ये ईवीएम चला लो, पीएम चला लो, ठगी चला लो। जब जनता जब समझ जाती है भी ये लूट घसूट की दुकान है, भाईचारा खराब करने की पार्टी है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है, गरीबों को तंग करने वाली पार्टी है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली पार्टी है, जनता की जेबों में डाका डालने वाली पार्टी है, तो लोग इनसे मुक्ति चाहने का मन बना चुके हैं। इनको घर बिठाने का काम करेंगे। आपसे भी अपील है, आप सारे दिन पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी घूमते हो, हरियाणा में भी घूमते हो, मेरे से ज़्यादा आपको पता है। आज किसी भी किसान को, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को या किसी मंडी के आड़ती से नू पूछ लो, बीड़ी चसानी है, माचिस की जरूरत क्यों नहीं, बीड़ी उसके बिठा दोगे ना, ऑटोमेटिक वो बीड़ी चस जाएगी। क्योंकि हर एक आदमी सरकार के खिलाफ लाल हुए खड़ा है, इनके खिलाफ खड़ा है। ये क्या है? सो फिलहाल दोस्तों ये थे बजरंग दास गर्ग जी। और भी यहाँ पर जो है हमारे साथ इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, इस बार जिस प्रकार से जो मतलब लोग कयास ये लगा रहे थे कि चौधरी विजेंद्र सिंह को जो है इस बार जो है यहाँ से सांसद दोबारा से कांग्रेस पार्टी जो है नियुक्त कर सकती है, आखिर सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। ऐसा क्या जेपी साहब के अंदर कांग्रेस को दिखाई दिया? जेपी साहब हिसार से ताकतवर है और सर्वे भी हुआ था, जयप्रकाश बहुत ताकतवर है हिसार से, इससे बड़ा कैंडिडेट नहीं आ सकता हिसार से। ये कम से कम 3 लाख वोटों जीतेंगे हिसार। जेपी साहब? हाँ जी, 3 लाख वोटों जीतेंगे। सो फिलहाल दोस्तों इस समय हम हरियाणा के हिसार के कांग्रेस भवन में मौजूद हैं, जहां पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर यही कहना था उनका कि लगातार जिस प्रकार से हरियाणा की अगर कांग्रेस की बात करें अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतार रही थी, कि कोई भी कांग्रेस की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें, प्रत्याशी मैदान के अंदर आ चुके हैं और इस रणभूमि के अंदर साफ तौर पर कांग्रेसियों का ये कहना है कि इस रणभूमि में 10 की 10 जो हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में जाने वाली हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो किसके हाथों में अपना भविष्य सौंपने वाली है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कन्या पा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।